आज शायद कंगना रनावत के भी माँ बाप और खुद भी गोरे अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, सावरकर की तरह उनके चौका बर्तन कर रहे होते, उनके घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते। कंगना रनावत और देश की किलर मीडिया अगर हमें कंगना रनावत के सामने बिठाने का प्रयास करे तो मैं कंगना रनावत को बता दूं, हमारा नंबर है 74। अडानी के बाप के साथ अगर मुस्लिम शब्द होता तो क्या अडानी के मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़े जाने पर कार्रवाई नहीं होती? कंगना रनावत ने महात्मा गांधी पे भी सवाल खड़ा कर दिया, कहा एक गाल पे थप्पड़ मारने से आज़ादी नहीं मिली। कंगना रनावत अपने पिताजी पर भी सवाल खड़ा कर सकती हैं, ये बबजेट हैं, ये अपने बाप से भी बड़े हैं। क्या आज़ादी के समय वो थी? उन्होंने कहा है 1947 में जो आज़ादी मिली वो कांग्रेस के कटोरे में भीख थी। उसको कांग्रेस फोबिया की नाम की बीमारी हो गई, उसको मोदियाबिंद है। कांग्रेस की स्थापना ही देश की आज़ादी के लिए हुआ और वैसे देश से हमारे भारत के क्रांतिवीरों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ईंट पर ईंट बजाई, उनकी चूल्हें हिलाई, जो दो विश्व युद्ध का विजेता था। निसंदेह अगर हमारे देश के सूरवीरों ने अपने प्राण नहीं त्यागे होते, फांसी के फंदे को नहीं चूमा होता, जेल नहीं गए होते, अपना घर परिवार नहीं छोड़ा होता, अपना कैरियर नहीं छोड़ा होता, तो आज हम आज़ाद नहीं होते। आज शायद कंगना रनावत के भी माँ बाप और खुद भी गोरे अंग्रेजों के तलवे चाट रहे होते, सावरकर की तरह उनके चौका बर्तन कर रहे होते, उनके घर में झाड़ू पोछा कर रहे होते। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई बता दे 1947 में कौन सी लड़ाई हुई है तो मैं अपना पद, अपना जो पुरस्कार है वो वापस कर दूंगी। अगर आप लोगों के चैनल के माध्यम से कंगना रनावत और देश की किलर मीडिया अगर हमें कंगना रनावत के सामने बिठाने का प्रयास करे तो मैं कंगना रनावत को बता दूं, हमारा नंबर है 74284102729313696897। आप समझिए 10 मई 1857 को मंगल पांडे जी के नेतृत्व में सिपाही विद्रोह हुआ था। भारत के क्रांतिवीरों ने भारत छोड़ो आंदोलन मूवमेंट चलाया था तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और गोरे अंग्रेजों ने श्यामा प्रसाद ग्रुप से खुश होकर उनके लोगों को गार्ड की नौकरी दी। 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ इन्होंने बंगाल प्रांत में सरकार बनाई थी। 1943 में गुलाम हुसैन अहमदुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई थी। गोरे अंग्रेजों ने देखा कि ये वही भारत है जहां लोग आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल के आधार पर इनको अपना दलाल बनाया, जिन्ना को बनाया, सावरकर को बनाया। सावरकर तो जेल में था, 6 बार चिट्ठी लिखी थी और 3 समझौतों पर नास्तिक था। सावरकर धर्म को नहीं मानता था, मीट मछली खाता था, दारू पीता था और 1924 में गोरे अंग्रेजों के द्वारा रिहा ही इस बात पर किया गया कि गांधी, नेहरू, कांग्रेस और मुसलमान तीनों का विरोध करना है, ताकि अगर हिंदू मुसलमान में लोग बढ़ जाएंगे तो देश आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। जैसे आप 4 भाई हैं, आपस में घर परिवार में पड़ोसी आपका फूट डालता है, आपके ज़मीन पर, आपकी इज्जत पर हाथ डालना चाहता है, ठीक उसी तरीके से गोरे अंग्रेजों ने देश की इज्जत पर, देश की संपत्ति पर कब्जा बरकरार रखने के लिए फूट डालो और राज करो का प्रयोग किया। ये उसके एजेंट थे। गोरे अंग्रेज सावरकर का कोई जीजा और फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना पेंशन देता था। समझिए बात को, किस बात का 60 रुपया महीना पेंशन देता था ये तो बताएं। और 10 मई 1857 से जो सिपाही विद्रोह मंगल पांडे जी के नेतृत्व में हुआ, काकोरी कांड हुए, जलियांवाला बाग हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, बिहार से सत्याग्रह आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, उन्होंने कोट पैंट छोड़कर एक धोती एक लाठी में 103 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में बिहार से आंदोलन किया। सरदार पटेल ने बरडोली सत्याग्रह किया, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, दांडी मार्च हुआ, कई तरह के मूवमेंट हुए। तब जाकर जब हमारे भारत के वीर सपूतों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे पूर्वजों ने कंधा में कंधा मिलाकर सब एकजुट होकर गोरे अंग्रेजों को मात दी, ईंट से ईंट बजाया, उनकी चूल्हे हिलाई, वो 7 समुद्र पार भागने को मजबूर हुए। कंगना रनावत जैसी एक्टर के थ्रू ऐसा बयान आना, वहीं अगर कोई मुस्लिम एक्टर ऐसा बयान कर दे तो उस पे जेल में डाल देते हैं आप। मुस्लिम तो नाम ही होना काफ़ी है ना। अडानी के बाप के साथ अगर मुस्लिम शब्द होता तो क्या अडानी के मुद्रा पोर्ट पर 3000 टन हेरोइन पकड़े जाने पर कार्रवाई नहीं होती, जैसे आर्यन खान पर हुआ? क्या डीएसपी देवेंद्र सिंह अगर मुस्लिम होता, जो 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था, उस पर कार्रवाई नहीं होती? जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा का मास्टरमाइंड था, जो उस समय था, क्या उस नहीं सवाल पूछा जाता कि 300 किलो RDX और 50 किलो जेलेटिन वो कार किसकी थी?
क्या ये नहीं पूछा जाता जब छत्तीसगढ़ नक्सली हमले हुए जिसमें भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, ट्रैक्टर सप्लाई करने वाला भाजपा का नेता था, क्या उस पर बात नहीं होती? क्या कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना अगर मुसलमान होता तो क्या उसकी चर्चा नहीं होती? प्रमिला गोस्वामी अगर मुसलमान होती तो क्या उस पर बात नहीं होती? डॉक्टर कफिल मुसलमान होने के कारण ही तो उनको प्रताड़ित किया गया ना। वही डॉक्टर मित्तल खुले सांड की तरह देश में घूम रहे, ये लाला हरामदेव घूम रहे, जो फर्जी कोरोनिल दवाई लॉन्च किया था उसको पकड़ने वाले आदमी के साथ क्या हुआ? रामदेव की बात की भाई, एक डॉक्टर कहते हैं 1 चम्मच गोबर खाने से सारे रोग ठीक होते हैं, और मैं भी खाता हूँ, मेरी फैमिली भी खाती है। आप हिंदू शास्त्रों को पढ़ा, दूसरे शास्त्रों को पढ़ा, नास्तिक शास्त्र पढ़ा, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, किसी भी धर्म में बता दीजिए कि जानवर का लैट्रिन खाने से अगर बीमारियां ठीक होती तो इंसान अपना ही लैट्रिन खा लेता। जानवर के बच्चे को ये पता है, वो लैट्रिन नहीं खाता है। गाय का गोबर, अरे सुन तो लो, गोबर तो गोबर ही है, सिर्फ शुगर का गोबर जो है ना लिपने के न पोतने के किसी काम नहीं आता। ये भाजपा सर्कस की एक जानवर हैं ये लोग, ये तरह तरह के खेल दिखाते हैं लोगों का माइंड कंट्रोल करने के लिए, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। रामायण आपने देखी होगी, मैंने पहले भी जिक्र किया कि रामायण में प्रभु श्री राम के भाई जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब सुसेन वैद्य को बुलाया गया, तब संजीवनी बूटी लाई गई। मतलब भगवान राम जो हमारे आराध्य देव हैं, उन्होंने डॉक्टर और दवाई को प्राथमिकता दी, ना कि गोबर खिलाया, ना ही ताली बजाया, ना ही थाली पीटी, ना ही परात पीटा, ना ही दिया टॉर्च मोमबत्ती जलाया। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक कहे जाते हैं और धनतेरस के दिन हम लोग पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? तो कोई भी धर्मशास्त्र, चूंकि मैं हिंदू हूँ इसलिए हिंदू धर्मशास्त्रों की बात कहता। अब यूनानी चिकित्सा पद्धति है, तिब्बती चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथ की है, एलोपैथ की है, देसी है, तो जितने भी लोग हुए, अब ये कहते हैं हमारी माँ एकादशी में खाती थी। एकादशी निराहार किया जाता है या तो फलाहार किया जाता है। एकादशी के व्रत किताब में कहाँ लिखा है कि गोबर खा लीजिए आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा? मतलब ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए पता नहीं किन विदेशी शक्तियों के एजेंट हैं। बात करते हैं ना, हिंदू धर्म कहाँ बदनाम कर रहे हैं? स्वदेशी की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हिंदू धर्म बदनाम कर रहे हैं। ये स्वदेशी है? अरे जानवरों के बच्चों से तो सीखो, आप लोग तो जानवरों से भी गए गुजरे हो पत्रकार महोदया। जानवर के बच्चे को ये पता है कि माँ का दूध पीने से विकास होगा, और ये लोग, आप भी उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगती हैं कि आपको ये पता है कि गोबर में कोई नूर है, तो गोरे अंग्रेजों ने कोई नूर क्यों ले गया? वो गोबर ले जाता, गाय को ले जाता, भैंस को ले जाता, मूत्र पी रहा होता। अब गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, मावा डालिएगा, शक्कर डालिएगा, घी डालिएगा, गोबर का हलवा होता है। कहाँ से सीख के आते हैं आप लोग? भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, कुछ भी जानकारी नहीं है। आप धर्मशास्त्रों का अध्ययन कीजिए, धर्मशास्त्र और संविधान का कीजिए। हमारा जो 3 सबसे बड़े ग्रंथ हैं, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा। आप कहीं भी कोई भी धर्मशास्त्र में देख लीजिए, गोबर का कोई जिक्र नहीं है।